Good morning, student. Today's our topic name is India and size and location, and it's chapter 1 Geography class 9. ठीक है, ये चैप्टर है ज्योग्राफी का क्लास 9 का। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया और उसके लोकेशन के बारे में, साइज और लोकेशन के बारे में। मेनली इसमें आपको 4 टॉपिक्स पढ़ना है। पहला लोकेशन ऑफ इंडिया, साइज ऑफ इंडिया, इंडिया। थर्ड आपका है इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज, और फोर्थ है एक आपका इंडिया एंड कनेक्शन विद द वर्ल्ड, जिसको दूसरे अदर कंट्रीज के साथ किस तरह से वो ट्रेड करता है या कनेक्टेड है, तो लाइक सी और अदर रोडवेज। तो पढ़ेंगे इसके बारे में। पहला हम पढ़ते हैं, जैसे इंडिया आपका वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट या आपका एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ द इन द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया के सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक आपका इंडिया का भी सिविलाइजेशन है। इसने क्या क्या अचीव किया, इंडिया जो है प्राप्त किया काफ़ी मल्टीफेसेटेड, मतलब काफ़ी मल्टीफेसेट लाइक आपका सोशियो इकोनॉमिक्स, मतलब सामाजिक और आर्थिक तरक्की ड्यूरिंग द लास्ट 5 डिकेड, पिछले 5 दशकों से इन्होंने जो इंडिया ने क्या किया है, प्रगति, आर्थिक प्रगति की ओर बढ़ा है आफ्टर इंडिपेंडेंस लाइक। तो इसमें इंडिया ने देखिए इन्होंने क्या काफ़ी रिमार्केबल आपका प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ काफ़ी की ओर बढ़ा है। डिस्प्ले पूरे दुनिया को इसने डिस्प्ले किया, आगे बढ़कर दिखाया है आपका काफ़ी रिमार्केबल प्रोग्रेस किया है इन द फील्ड ऑफ किस क्षेत्र में, आपके एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी एंड ओवरऑल टोटल मिलाकर आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास की ओर काफ़ी ये स्ट्रॉन्ग बना है पिछले कुछ आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद। धीरे धीरे पहले इंडिया ने एग्रीकल्चर इंडस्ट्री सेक्टर में जो आपका 5 ईयर प्लान होता है उसी के तहत इन्होंने बारी बारी से सभी चीज़ को इम्प्रूव किया। और इन्होंने क्या, इंडिया ने क्या किया, हैज आल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली, इसने इंडिया ने क्या एक अहम योगदान दिया किसमें, मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास बनाने में इंडिया का भी एक अहम योगदान है। तो इसमें देखते हैं पहला आपका टॉपिक है लोकेशन। तो लोकेशन पढ़ने के लिए हमको पहले समझना होगा लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब सभी लोग आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे। लैटीट्यूड क्या होता है, आपका हॉरिजॉन्टल लाइन होता है एंड पैरेलल टू द इक्वेटर होता है, और लॉन्गिट्यूड आपका प्राइम मेरिडियन होगा, सबसे मेन जो लॉन्गिट्यूड होता है, और ये वर्टिकल इन शेप, वर्टिकल लाइन होता है ऑन द ग्लोब। ऑल आर क्या है, इमेजिनरी लाइन है। और जो आपका हॉरिजॉन्टल देखिए, जो आपका कहने का मतलब है लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पे मिलता है उसको एपिक कहते हैं। तो वहीं पे आपका टाइम, उसी से टाइम का और लोकेशन पता चलता है सभी देशों का, और उसी में से एक इंडिया है। तो इंडिया आपका देखते हैं जैसे इक्वेटर से क्या होता है, डिवाइड किया हुआ है आपका 2 भागों में, ग्लोब को डिवाइड करते हैं। तो इंडिया आपका नॉर्थ हेमिस्फीयर में है और यहाँ साउथ हेमिस्फीयर हो गया। और आपका अगर देखते हैं आपका प्राइम मेरिडियन से जो जोन 2 बढ़ता है आपका, ईस्ट और वेस्ट बढ़ता है, तो लेफ्ट साइड वाले को वेस्ट कहते हैं और इसको हम लोग ईस्ट कहते हैं। ठीक है, राइट साइड को। तो इंडिया कहाँ लोकेशन हुआ, कौन से पार्ट में हुआ, नॉर्थ ईस्ट पार्ट में हुआ ग्लोब में। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे इंडिया का लैटीट्यूड पोजीशन क्या है और लॉन्गिट्यूड पोजीशन क्या है। तो लैटीट्यूड पोजीशन इंडिया का है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड से लेकर आपका 37.37 डिग्री 6 मिनट आपका दिया गया है, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। और लॉन्गिट्यूड, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड का पोजीशन ये हो गया आपका लैटीट्यूड, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। और लॉन्गिट्यूड आपका गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक जाइएगा, तो स्टार्ट कहाँ गुजरात से होगा, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर आपका 97 अरुणाचल प्रदेश जहाँ पे फिनिश होता है वहाँ पे ये आपका आ जाता है। तो इंडिया का और भी कुछ इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो पास करता है आपका, कहाँ से पास करता है, 23 डिग्री एंड हाफ से नॉर्थ डिग्री, जो ऑलमोस्ट इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। एंड आफ्टर दैट इसमें इंडिया जो कवर है आपका मेनली पेनिनसुलर रीजन, जो आपका साउथ रीजन है, मेनली 3 सी से ये कवर्ड सराउंडेड घिरा हुआ है। तो इसमें मेनली सी आपका कौन कौन आ जाता है, आपका जो है वेस्ट में अरेबियन सी आ जाता है, और ईस्ट में आपका बे ऑफ बंगाल, और साउथ रीजन जो डाउनवर्ड में है आपका इंडियन ओशियन। इसकी एक और खासियत है, इम्पोर्टेंस है कि इंडिया इज़ ओनली कंट्री इन द नेम ऑफ, इसके नेम पर एक ओनली ओशियन है जिसका नाम इंडियन ओशियन है। ऐसा वर्ल्ड में कोई और कंट्री नहीं है जिसके नाम पे एक ओशियन हो, जैसे एक इसका अलग ही एक फीचर है, इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो आफ्टर इसके बाद हम पढ़ेंगे साइज एंड
तो साइज के बारे में हम यहाँ पे से स्टार्ट करते हैं। साइज क्या है इंडिया का? तो इंडिया का साइज यहाँ पे आ जाता है, द लैंड मास इंडिया का जो एरिया है आपका 3.828 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। कितना है? 3.8 पूरे जो इंडिया का एरिया है, ठीक है। और ये वर्ल्ड में कितना कंट्रीब्यूट करता है? 2.104%। अगर सपोज ये पूरा जो 100% है तो इंडिया का कंट्रीब्यूशन कितना पूरे वर्ल्ड में, जोग्राफिकल रीजन में आपका 2.4% ये कंट्रीब्यूट करता है। आफ्टर जैसे कि ए बाई द एरिया जो आपका इंडिया का जो आता है वर्ल्ड में 7th पोजीशन पे आता है। इंडिया जो आपका है क्या है? 7th पोजीशन बाय द एरिया के अनुसार क्या होता है? अकॉर्डिंग टू एरिया 7th पोजीशन पे है। और इसके बारे में हम पढ़ते हैं, आप क्या है कोस्टल रीजन देखते हैं। देखिए तो इंडिया का देखिए पहले इसमें पढ़ते हैं साइज क्या है। इंडिया का जो साइज है आपका पूरा एरिया कितना है? 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। और ये जो पूरे वर्ल्ड का लगभग वर्ल्ड का 2.4% एरिया जो आपका कवर करता है। पूरा वर्ल्ड में 100% तो इंडिया का ये जो एरिया है मात्र कितना? ओनली 2.4% एरिया है, जोग्राफिकल एरिया। तो इंडिया जो है आपका एरिया के अकॉर्डिंग क्या है? ये 7th पोजीशन पे है आपका, 7th पोजीशन पे है वर्ल्ड में। इससे पहले आपके और भी कंट्री है। सबसे लार्जेस्ट कंट्री आपके रसिया है, उसके बाद आपका चाइना है, ये कनाडा है, फिर आपका ये सारे कंट्रीज हैं। तो इसमें पढ़ेंगे। और 7th पोजीशन पे आपका इंडिया है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या है। जो इसका कोस्टल एरिया है जो आप देख रहे हैं, जिसका जो कोस्टल एरिया है आपका 7000, जो समुद्री बॉर्डर है आपका, कोस्टल लाइन जो आपका है 7506 किलोमीटर है। जबकि आपका जो आपका लैंड बाउंड्री है, जो मेन लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। तो इसका लैंड बाउंड्री क्या है? ज़्यादा लॉन्ग है आपका कोस्टल रीजन्स की अपेक्षा ये कंपेरिजन में। तो इसमें देखते हैं आपका जो 7th है, और पॉपुलेशन में 2nd पोजीशन पे है, फर्स्ट पे वर्ल्ड में चाइना है। और इसमें देखते हैं जो इंडिया का जो आपका जैसे देख रहे हैं कि आपका ईस्ट और वेस्ट जो एक्सटेंशन है, इसका विस्तार है जो आपका क्या है 2933 किलोमीटर। और जो आपकी नॉर्थ से साउथ जो एक्सटेंशन इसका है ये क्या है? नॉर्थ और साउथ जो इसका एक्सटेंशन है आपका कितना है? 3214 किलोमीटर। तो ये क्या है? ये ज़्यादा लॉन्ग कौन है आपका? नॉर्थ से साउथ क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा लंबा है। इसके अपेक्षा जो आपका ईस्ट से वेस्ट ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग होता है, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं क्या आपका है। तो ये साइज ऑफ इंडिया आप टोटली पता चल गया। एक आपका आता है जो 82, जो डिफरेंस बिटवीन जो टाइम जोन है आपका, लैग ऑफ 2 आवर का इसमें डिफरेंस आता है आपका कहाँ से? गुजरात से लेकर आपका अरुणाचल प्रदेश से 2 आवर का डिफरेंस आता है टाइम में। तो इसको बीच सभी देश में, ये देश के सभी हिस्सों में क्या हो सके? ऑल ओवर कंट्री अक्रॉस क्या हो? ओनली 1 टाइम चले। तो वो क्या 20 से एक आपका क्या हुआ? मेरिडियन लिया गया है आपका, जिसको स्टैंडर्ड मेरिडियन कहा जाता है, और इसको IST भी कहते हैं, ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कहाँ से पास होता है? उत्तर प्रदेश मिर्ज़ापुर। इसका जो आपका लॉन्गिट्यूडनल जो आपका मेजर है आपका क्या है? 82 डिग्री एंड 30 मिनट, ठीक है। सॉरी, 82 डिग्री 30 मिनट इसका एक्सटेंशन है। तो ये सारे आपके क्या है। और इंडिया का साइज, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो आपका स्टेट है राजस्थान है, और सबसे स्मॉलेस्ट गोवा है। और उसमें जो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा यूपी में है, और सबसे कम आपका सिक्किम में है। और इधर आपको 7 सिस्टर कहा जाता है। और यहाँ पे और 1 ब्रदर जो है आपको किसे? सिक्किम को कहा जाता है। और यहाँ पे 3 स्टेट से जो आपका कवर किया बाउंड्री त्रिपुरा है, जो 3 इंटरनेशनल बाउंड्री से टच करता है। यहाँ पे जो स्टेट त्रिपुरा है, ठीक है। तो ये बारी बार से आप बुक को भी लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और ये मैप को समझने का प्रयास करेंगे। तो इंडिया में जो आपके हैं, और आगे इसमें पढ़ेंगे आपके इंडिया एंड नेबर कंट्री, जिसमें आपका इंडियन टेरिटरीज कितना है आपका, कौन कौन से आपके हैं। तो आगे देखते हैं इसमें। इंडिया देखिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड में देखिए क्या है इसमें। पहला जो इंडिया जो सिचुएटेड है, सेंट्री लोकेटेड है। कहाँ है? सेंट्री लोकेटेड है बिटवीन द ईस्ट और वेस्ट एशिया। ये जो आपका वेस्ट एशिया है, ये साउथ ऊपर नॉर्थ है, ये आपका
ईस्ट और वेस्ट एशिया, मतलब कि ये ईस्ट है और ये वेस्ट एशिया, दोनों का तरफ क्या होता है, इधर और इधर दोनों तरफ इसी से ट्रेड होता है, सेंट्रली लोकेटेड है। तो ईस्ट इधर हो गया और ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, जो आपका इधर चाइना है और भी अदर कंट्रीज हैं। तो इसमें और दूसरा पॉइंट इसमें आता है इंडिया का, जो पहला हो गया इंडिया एंड द वर्ल्ड में, दूसरा पॉइंट आता है ये क्या होता है, प्रोट्यूट का काम करता है, जिससे कि देखिए वेस्ट एशिया, अफ्रीका, मतलब ये चारों तरफ यहाँ से ट्रेड किया जाता है। इंडिया ऐसा जगह पे सिचुएटेड है, जैसे कि यहाँ अफ्रीका चला गया, इधर वेस्ट एशिया चला गया, इधर मालदीव और इंडोनेशिया और ये सारी जगह, इंडोनेशिया और क्या है, मलेशिया, ये सारे जगह पे। ये इधर आपका कहाँ चला गया, यूरोप और अफगानिस्तान, काबुल, ये सारी जगह, पाकिस्तान, और इधर ये चारों तरफ, जिससे स्वेज नहर से फिर यूरोप भी जा सकता है इधर। तो इंडिया क्या है, हर रूट से ये क्या कर रहा है, तो इंडिया क्या कर रहा है, इट इस्टेब्लिश द कॉन्टैक्ट बिटवीन द एशिया, अफ्रीका, यूरोप एंड द बेस्ट ऑफ एंड द अदर कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया, प्रोवाइड क्या करता है इसमें, अदर एक्स प्रोट्यूड, ये एक्स का फॉर्म कर रहा है, चारों तरफ यहाँ से व्यापार किया जाता है और कांटेक्ट चारों तरफ इस अलग कंट्री, एक दूसरे कंट्री से ये एस्टेब्लिश करता है। तीसरा पॉइंट इसमें है जो ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स है, जो आपका कनेक्ट विद द कंट्री। तो देखिए ये ट्रांस ओशियन रूट से, जो स्वेज नहर से जाता है और जो ये यूरोप से बनता है, फिर अफ्रीका से रूट आ जाता है, फिर ऑस्ट्रेलिया भी जाता है, और ये सारे कंट्रीज में क्या करता है, ओशियन रूट्स के माध्यम से ये ट्रांस, और इज द वैली कंट्रीज इन द ईस्ट एशिया प्रोवाइड स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। ये क्या करता है, एक काफी मतलब कि रन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक लोकेशन प्रदान करता है, जिससे क्या करता है, वो सारे अदर कंट्री से चारों तरफ ट्रेड कर सकता है इंडिया। ऐसा सिचुएशन, कंडीशन, ये सिचुएशन पे ये क्या है, अवेलेबल है। तो आगे देखते हैं इंडिया के बारे में। जो इंडिया है आपका, तो इंडिया का देखिए फोर्थ पॉइंट आपका, इंडिया का जो रिलेशन है आपका विद द अदर कंट्रीज, रिलेशनशिप है, जो लैंड रूट क्या है, ओल्डर देन द आपका सी रूट से ओल्डर कौन है, लैंड रूट। क्योंकि पहले भी क्या होते थे, जो अकबर के टाइम में होते थे और भी अंग्रेज के टाइम में, अंग्रेज तो आए थे सी रूट से, लेकिन जो अकबर और भी जो मुगल आए थे वो लैंड रूट से आए थे। जो अदर कंट्री के साथ इसका रिलेशनशिप था बहुत ही पुराना है आपका, लैंड रूट के जरिए। तो आगे देखते हैं इसमें इंडिया क्या किया है। इंडिया ने और भी स्टैब्लिश दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज, जिससे देखिए इस जो ये जो इंडिया है, मतलब कि इस रूट से क्या किया, मतलब कि अदर कंट्री के साथ इतने अपने आइडियाज को और अपने कमोडिटीज को क्या किया, आइडियाज और कमोडिटीज को क्या किया इन्होंने स्टैब्लिश किया। क्योंकि यहाँ पे क्या था, जैसे कि आपका जो उपनिषद, रामायण, ये सारे चीज तो इंडिया के जो थे, जो दूसरे कंट्रीज तक पहुंचाया, जब उसके विचार और आइडियाज गए, और दूसरे जो कंट्रीज के थे, जैसे ग्रीक के जो स्कल्पचर था, मतलब मूर्ति बनाना, टॉम बनाना, ये गुम्बज वगैरह और बिल्डिंग स्ट्रक्चर के वगैरह जो आपको इंडिया में देखने को मिलते हैं, ये सारे चीजों को इंडिया यहाँ पे आया लेकर, बाहरी चीजों को अंदर लेकर आया, इंडिया में लेकर, और इंडिया के जो और शून्य का जो इन्वेंशन हुआ था, जो आपका जीरो का जो इन्वेंशन हुआ था, फ्रॉम इंडिया से ही हुआ था। और जिससे क्या हुआ, पूरे वर्ल्ड को इंडिया का ये देन है, जिससे जीरो इन इन्फॉर्म किया था। क्योंकि पहले जो नंबर सिस्टम था सिर्फ वन से होता था, फिर उसके बाद तो फिर जीरो का जो दिया, इंडिया ही आइडिया दिया था जीरो का। और उसके बाद जिससे क्या हुआ, कैलकुलेशन में काफी इजी होने लगा था कैलकुलेशन। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इंडिया जो है आपका कमोडिटीज और आइडियाज एक्सचेंज करने लगा, दूसरे कंट्रीज का जो आइडियाज था वो अपने इमिग्रेंट और बाहर जाकर अपनी चीजों को ये देने लगा। तो इस तरह से क्या हुआ, इंडिया ने आगे जाकर क्या, और वहीं दूसरी तरफ क्या हुआ, ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर, जो ग्रीक बनाने की मूर्ति कला था उसको इंडिया में आप देखेंगे, एंड द आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ ग्रीक, आपका जो डोम बनाने का डन, एंड द मीनार मीनार जो मीनारे मीनार वगैरह था आपका, कैन बी सीन इन इंडिया, जो आपका ग्रीक स्टाइल का है। तो आगे देखते हैं हम लोग क्या, इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्रीज। तो इंडिया को डिवाइडेड किया गया है आपका कितना में, आपका 28 स्टेट अब नाउ हो गया और 9 यूनियन टेरिटरीज हो गया है। और आपका इसके देखेंगे, आपके इंडिया शेयर बाउंड्री विद द नेबर कंट्रीज, ये चार, ये दो चीज आप देखेंगे लास्ट में। तो इंडिया के देखते हैं पहले, इसके जो 29 स्टेट्स आप पहले था, अब 28 हो गया। इसका जो सबसे स्मॉल स्टेट है आपका गोवा है, और सबसे स्मॉल स्टेट इंडिया का कौन है, गोवा है। और सबसे लार्ज स्टेट आपका राजस्थान है, जो क्या है 92 टाइम्स आपका ग्रेटर देन है गोवा से, मतलब कि राजस्थान में 92 गोवा एडजस्ट हो सकते हैं। आपका सबसे लो पॉपुलेशन का एरिया जो है सिक्किम है, और आपका सबसे हाई पॉपुलेशन का एरिया जो स्टेट है आपका
उत्तर प्रदेश, और इधर ही का आपको सेवन सिस्टर स्टेट बोला गया, यहाँ पे सेवन स्टेट यहाँ पर होते हैं, और वन ब्रदर सिक्किम को कहा गया है। तो ये सारे अब देखते हैं कुछ यूनियन टेरिटरीज क्या है इंडिया के जो है। तो यूनियन टेरिटरीज को देखते हैं। आपका यूनियन टेरिटरीज जो आपके 9 अब हो चुके हैं, तो इसको सबसे पहले आप देखते हैं जो न्यू फॉर्म हुआ है आपका, तो इंडिया का जो न्यू फॉर्म हुआ है, पुदुचेरी हो गया। एक आपका हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो इसमें देखिए जो ऊपर है अंडमान है, और नीचे आपका क्या है, निकोबार है। नीचे में निकोबार है, जो सबसे लास्ट पॉइंट आपका साउथ पॉइंट ऑफ इंदिरा पॉइंट है यहाँ पे। और जो ये आपका 9 यूनियन टेरिटरीज हो गया। जो अब आइए नेबर कंट्रीज कौन कौन से आपके नेबर कंट्रीज में आपका जाता है अफगानिस्तान, जो कहाँ टच करता है, कश्मीर को यहाँ पे टच करता है। ऊपर में पाकिस्तान, आपका चाइना, जो और भी जम्मू कश्मीर उत्तराखंड को टच करता है, नेपाल, और आपके यहाँ पे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, ये सारे आपका। और साउथ में जो आइलैंड कंट्री है आपका मालदीव और श्रीलंका है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सारे आपके नेबर कंट्रीज इंडिया के हैं। तो इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है। और आपके देखें एक पाल्क स्ट्रीट है आपका, जो क्या करता है, एक आपका ये देखिए एक आपका जो है आपका जहाँ पे एक संगम होता है, जो तीनों सी कोलैबोरेट करते हैं, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी और इंडियन ओशियन, तीनों कोलैबोरेट करते हैं, उसको केम केम कहते हैं। और उसको वहाँ पे क्या होता है, एक जगह का नाम यहाँ पे जो तीनों आकर मिलते हैं, तीनों सागर का पानी यहाँ पे होता है, जो इंडिया में ही है। और यहाँ पे आप देखते हैं पाल्क स्ट्रीट जो होता है आपका, जो अलग करता है आपको इंडिया और श्रीलंका को, जो क्या करता है, अलग करता है, वहाँ पे वो रीजन है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इस तरह से आपका चैप्टर समाप्त होता है, और इससे रिलेटेड आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे। तो नाउ थैंक यू।